सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला हम ले रहे हैं। इस श्रृंखला में आपको अन्य भी बहुत सारे सत्संग सुनने को मिल सकते हैं। नामस्मरण का महत्व क्या है, ये जानकर संतों के साथ नाम जप करने हेतु नामजप सत्संग है। ईश्वर के प्रति भाव हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भाव सत्संग रहता है। और उसके साथ ही हमारा जो हिंदू धर्म है उसकी जो महानता है, हमारे धर्म में जो भी बातें बताई जाती है उसके पीछे क्या शास्त्र है, इसके बारे में जो रहता है, तो वो धर्म संवाद, ये भी ऑनलाइन सारे सत्संग रहते हैं। और इन सारे सत्संगों में आप अपने मन में जो प्रश्न रहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो आप ये जो अन्य सत्संग है इनका भी अवश्य लाभ ले सकते हैं। और इसी ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला का ही एक भाग, यानी बच्चों के लिए ये ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग, ये सभी सत्संग और ये सारा अमूल्य ज्ञान केवल सनातन संस्था के जो संस्थापक है परात्पर गुरु डॉक्टर जयंता अठवले जी, इनकी कृपा के कारण इनके मन में जो तड़प है, जो लगन है, उन्होंने जो अमूल्य संशोधन किया है अध्यात्म के बारे में, तो उसी की वजह से ये सारी बातें हम तक पहुंच रही है। इसलिए हम उनके चरणों में सदैव कृतज्ञ रहेंगे और इन सारे सत्संगों का हम लाभ ले सकते हैं। चलिए फिर अब आज का हमारा जो वर्ग है वो हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंता अठवले जी, इनके चरणों में वंदन कर हम आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना? और अपनी आंखें बंद करके एकदम एकाग्रता से हम ये प्रार्थना करेंगे। भगवान श्री गणेश जी हमारे सामने है और उनके चरणों में हम बैठे हैं, ऐसा भी भाव हम मन में रखेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में आने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र हमारे समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम भगवान श्री गणेश जी के श्लोक का उच्चारण करेंगे। सभी बच्चे भी मेरे साथ ये श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, हमारे ये संस्कार वर्ग आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें जो कहानियां हम बताते हैं वो भी अच्छी लगती है और जो आदर्श कृति हम लेते हैं उसके अनुसार आचरण भी बहुत से बच्चे करते हैं। और आप ये सारी बातें हमें लिखकर भेजते भी है, जिसके कारण हमें ये पता चल रहा है। और ये सभी क्यों हो रहा है,
कैसे हो रहा है? तो ये सभी केवल भगवान की ही कृपा है। इसे हमें निरंतर हमारे ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों के माता पिताओं से भी विनती है कि आप जब बच्चे का अनुभव लिखोगे तो उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। यदि आपका बच्चा बहुत छोटा हो तो उसके बारे में भी आप लिखकर रख सकते हैं और उस समय उस बच्चे की आयु क्या है ये भी आप लिखेंगे, क्योंकि ये जो बाल संस्कार वर्ग है ना, ये सभी आयु के बच्चे बहुत ही मन लगाकर देखते हैं। चलिए फिर अब आज हमें कौन से बच्चों ने उनके अनुभव भेजे हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो आज का जो पहला अनुभव हमें भेजा है तो वो सानवी और श्रीहरि जरीपटके ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन दोनों को मराठी भाषा ठीक से समझ नहीं आती, परंतु उनकी माँ ने दैनिक सनातन प्रभात का समाचार पढ़कर बताने पर उन्होंने निश्चय किया है कि वे चाइना की वस्तुओं पर बहिष्कार करेंगे और आगे कोई भी चाइनीज वस्तु नहीं खरीदेंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास है दोनों का, सानवी और श्रीहरि, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना क्या क्या चल रहा है। तो ये सभी अच्छी अच्छी बातें सनातन प्रभात में ही छप के आती है। और फिर जैसे हम देख रहे हैं कि राष्ट्र पर कुछ संकट आया तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें सनातन प्रभात में आती है। तो अभी इन दोनों ने जैसे सनातन प्रभात पढ़कर स्वयं कृति करने का निश्चय किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे ही सभी बच्चे सनातन प्रभात निरंतर पढ़ते रहना। और बाल मित्रों, आप स्वभाव दोष निर्मूलन सारणी और गुणवर्धन सारणी लिख रहे हैं ना? अगर किसी कारण आप नहीं लिख रहे हो तो हमें वो लिखना आरंभ करना है, क्योंकि हमें अच्छे बच्चे बनना है ना। हमारे में जो भी स्वभाव दोष है वो सभी बुरे बुरे दोष हमें हटाने हैं और जो ईश्वर के अच्छे गुण है वो हमें अपने में लाने हैं। तो सभी बच्चे वैसे भी प्रयास करना। चलिए फिर अब आज की कथा क्या है ये आपको मैं बताऊंगी। तो आज हम सत्य का महत्व क्या है इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी कथा देखने वाले हैं। सभी बच्चे पूरा ध्यान देके ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी होने के उपरांत आपको उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आप सोच कर रखेंगे। ठीक है ना? चलिए फिर अब आज की हमारी कहानी हम आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, महाराष्ट्र में संत नामदेव महाराज नाम के एक बहुत बड़े संत हुए थे। एक दिन क्या हुआ, उनके घर में एक चोर आ गया और वो नामदेव महाराज जी से पूछने लगा, महाराज, मैं एक चोर हूँ। चोरी करने की बहुत ही बुरी आदत मुझे है, परंतु मुझे इस आदत से मुक्ति चाहिए। तो मैं क्या करूं जिसके कारण मैं इस चोरी से, ये जो आदत है, इसके छुटकारा पा सकूं। तो उसके ऊपर नामदेव महाराज उसे कहते हैं, तुम केवल एक ही काम करना, किसी भी परिस्थिति में सदैव सत्य बोलना। आया ध्यान में? तो वो चोर नामदेव महाराज जी को धन्यवाद देता है और वहां से निकल जाता है। जब वो गांव में आगे आगे जाने लगता है तो उसकी भेंट राजा से होती है। उस देश का जो राजा रहता है ना, वही उसके सामने आता है। परंतु बच्चों, पुराने समय में जो राजा रहते थे ना, तो वो अपनी प्रजा का, जनता का हाल कैसा है, उनका क्या मत है, ये ध्यान में लाने के लिए या ये जान के लेने के लिए स्वयं का जो वेश रहता है वो
परिवर्तित करके फिर प्रजा में वो घूमते थे। और उस दिन भी राजा ऐसे ही कुछ तो अलग ही भेष में गांव में घूम रहा था। इसलिए जब स्वयं राजा चोर के सामने आ गया तो चोर उन्हें पहचान नहीं पाया। फिर राजा जब उस चोर को देखता है तब उसे पूछता है, कौन हो तुम और तुम क्या काम करते हो? तो इसके ऊपर चोर को ध्यान में आया कि नामदेव महाराज जी ने हमें बताया है कि अब मुझे निरंतर किसी भी परिस्थिति में सत्य ही बोलना है। इसलिए वो राजा को सब कुछ सत्य बता देता है। वो बोलता है, मैं एक चोर हूँ। ये सुनने के बाद राजा भी थोड़ा सा चकित हो जाता है कि स्वयं के मुख से ही चोर ऐसे कैसे कह रहा है। इसलिए फिर राजा क्या कहता है पता है? राजा कहने लगता है, हाँ क्या, मैं भी एक चोर ही हूँ। तो अब हम क्या करते हैं? हम दोनों मिलके चोरी करते हैं। मुझे एक अच्छी सी जगह पता है जहाँ पे हमें बहुत कुछ धन मिलेगा। तो जो भी धन हमें मिलेगा वो हम आपस में एक जैसा सामान बांट लेंगे, ठीक है ना? परंतु मैं जैसे बताऊंगा वैसे तुम करोगे ना? तो चोर बोलता है, जी हाँ, आप जैसे बताएंगे वैसे ही मैं करूंगा। राजा चोर को अपने साथ लेकर जाता है और राजा उसे एक सुरंग दिखाता है और कहता है, देखो ये जो सुरंग है इसके द्वारे तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा। वो कमरा राज दरबार का ही एक कमरा है। उस राज दरबार के इस कमरे में तुम्हें एक पेटी दिखाई देगी और उस पेटी में तुम्हें बहुत सारे हीरे भी मिलेंगे। तो वो हीरे तुम लेके आओ और फिर जितने भी हीरे हो हम आपस में बांट लेंगे, चलेगा ना? तो इस पर चोर भी खुश हो जाता है और फिर चोर राजा ने जैसे बताया हुआ रहता है उसी के अनुसार वो सारी कृतियां करता है। उस सुरंग से वो आगे आगे जाता है तो उसे सच में वहां पे एक कमरा दिखाई देता है। कमरे में एक पेटी रहती है। वो पेटी जब चोर खोलता है तब एक बहुत ही बड़ा सा प्रकाश उसके आंखों के ऊपर आता है। तो जब वो देखता है तो उस पेटी में हीरे रहते हैं। कितने हीरे रहते हैं? तो उस पेटी में 3 हीरे रहते हैं। तो वो चोर क्या करता है? उन 3 हीरों में से वो केवल 2 हीरे ही अपने पास लेता है और एक हीरा वहां पर ही छोड़ता है, पेटी बंद कर देता है और फिर उसी मार्ग से वो बाहर आता है। बाहर आने के उपरांत जैसे पहले निश्चित हुआ था उसी के अनुसार वो जो राजा था तो उसे वो दोनों हीरे दिखाता है और बोलता है, मैं ये 2 हीरे लाया हूँ, तो इसमें से अब आपका एक हीरा और मेरा एक हीरा, ऐसे हमने एक दूसरे में ये सामान बांट के लिया है। तो राजा वो एक हीरा अपने पास लेता है और फिर दोनों भी अपने अपने मार्ग पे चले जाते हैं। दूसरा दिन निकलता है तो फिर राजा क्या करता है? तो सैनिकों को आदेश देता है कि उस चोर को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। और यहाँ पे जो मंत्री रहते हैं उन्हें आदेश देता है कि राज दरबार की वो जो खुली है, वो जो कमरा है, तो उस कमरे में से पेटी वो राज दरबार में लेके आए। फिर सैनिक उस चोर को पकड़कर राजमहल में लेकर आए और इधर वो जो मंत्री था वो भी वो जो पेटी थी उसे लेकर राजमहल में पहुंच गए। परंतु जब वो पेटी राजमहल में खोली गई तो उस पेटी में एक भी हीरा नहीं था। ये देखने पर राजा भी चकित हो गया, क्योंकि राजा को तो पता था कि उस चोर ने 2 हीरे ही चुराए थे। तो सबसे पहले राजा ने उस चोर को सामने बुलाया
और पूछा, क्या तुमने इस पेटी से हीरे चुराए हैं? तो फिर से उस चोर ने सत्य बोलना ही स्वीकार किया था। तो चोर ने कहा, जी हाँ महाराज, मैंने ही इस पेटी से हीरे चुराए हैं। तो राजा ने पूछा, कितने हीरे चुराए थे? उस पर भी फिर से चोर ने सत्य कथन ही किया। वो कहने लगा, महाराज, मैंने जब ये पेटी खोली तो इस पेटी में 3 हीरे थे, परंतु ये चोरी जब मैंने की तो मेरे साथ मेरा एक साथीदार भी था और हम दोनों ने ऐसे निश्चित किया था कि जो भी धन हमें मिलेगा वो हम समान रूप में एक दूसरे में बांट कर लेंगे। अगर मैं 3 हीरे लेता तो हम एक दूसरे में वो कैसे बांटते? इसलिए मैंने केवल 2 ही हीरे उस पेटी से लिए थे और वो फिर हम दोनों में एक दूसरे में बांट के लिए थे। तीसरे हीरे का क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं। चोर के ये सारे वचन सुनकर फिर राजा को भी उस पर विश्वास था, क्योंकि राजा को तो ये सारी बातें पता थी, क्योंकि राजा ही तो उसका साथीदार था। तो राजा को ध्यान में आया कि ये तीसरा हीरा चुराने वाला और कोई नहीं तो उसका मंत्री ही है। तो फिर राजा सैनिकों को फिर से आदेश देता है कि मंत्री की अच्छे से जांच करो और देखो हीरा उसके पास है या नहीं। और जब सैनिक उस मंत्री की अच्छे से जांच करते हैं तो मंत्री के पास सच में वो तीसरा हीरा उन्हें मिल जाता है। ये सब बातें जब राजा ध्यान में लेता है तो वो क्या करता है? तो वो उस मंत्री को कारागृह में डालता है और यहाँ पे राजमहल में वो घोषणा करता है कि अब से हमारे मंत्री यानी वो जो चोर था उसे राजा ने मंत्री बनाया। राजा के मुख से ये वचन सुनने के उपरांत तो चोर तो थोड़े समय वहां पे ही स्तंभित होके खड़ा ही रह गया। उसे कुछ बोलने का, कुछ करने का कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक में मामूली सा चोर और राजा ने मुझे एकदम से मंत्री बना दिया। तो फिर वो वहां पे कुछ भी नहीं बोला। वो तुरंत राजमहल से बाहर निकला और नामदेव महाराज के घर पे जाने के लिए वो दौड़ते दौड़ते जाने लगा। इधर राजा भी उसके पीछे जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो चोर नामदेव महाराज जी के घर पे पहुंच गया वो तो उनके चरणों में ही गिर पड़ा। उसके दोनों हाथ आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। वो अपने मुख से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, इतना वो भावुक हो गया था। यहाँ फिर पीछे पीछे राजा भी वहां पे पहुंच गए थे। और फिर जब राजा आया, ये बात चोर के ध्यान में आई, तब उसने स्वयं को संभाला और फिर राजा के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा हो गया और कहने लगा, हे राजन, मैं तो एक मामूली सा चोर हूँ, परंतु मुझे चोरी की अपनी आदत छोड़नी थी, इसलिए मैं नामदेव महाराज जी के पास आया था और उन्होंने मुझे जो बताया था कि किसी भी परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने सत्य वचन का आचरण किया। जो भी है, किसी भी परिस्थिति में मैं सत्य बोलता आया। मैंने केवल एक ही बार इतना छोटा सा प्रयास किया और मुझे आपने मंत्री पद दिया। कितना सम्मान मुझे मिल रहा है। तो यदि मैं इसी प्रकार से अपने जीवन में सदैव सत्य ही बोलता रहूं, तो मेरा जीवन और भी कितना अधिक आनंदी होगा। तो इसलिए मुझे अब कुछ भी नहीं करना है जीवन में। चोरी तो मैं करूंगा ही नहीं, परंतु निरंतर मैं सत्य ही बोलूंगा और मेरा जो जीवन है वो नामदेव महाराज जी के चरणों में उनकी सेवा करने में ही मुझे व्यतीत करना है।
उन्हीं के कारण मेरे जीवन में इतना आमूलाग्र परिवर्तन हुआ है। और ऐसे ही निरंतर सत्य बोलने से ही मेरे जीवन का उद्धार होने वाला है। ऐसे कहता है और वो चोर स्वयं को बहुत ही आनंदी और कृतज्ञ महसूस करता है। तो बच्चों, इस कथा से हमें क्या सीखना है? तो हम अगर सत्य बोलते रहे तो कितने भी लाखों लोग भी हमारे विरुद्ध हो, तभी भी सत्य की ही निरंतर जय होती है। सत्य कभी ना कभी आगे आता ही है, वो छिपकर नहीं रहता। इसलिए हमें हमारे जीवन में किसी भी प्रसंग में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति हो तो उसके सामने सत्य ही बोलना होगा। तो सभी बच्चों के सत्य का कितना महत्व है ये ध्यान में आया है ना? चलिए फिर अब इस कहानी से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको पूछेंगे। तो आज का प्रश्न है, चोर को राजमहल के कमरे की पेटी में कितने हीरे मिले? और इसके पर्याय है 1, 4, 2, 3 हीरे और 3, 2 हीरे। बच्चों को योग्य उत्तर पता चला है ना? तो चोर को राजमहल के कमरे की पेटी में 3 हीरे मिले थे। चलिए फिर अब हम आगे की ओर जाते हैं। अब बाल संस्कार वर्ग में हम नामस्मरण करेंगे। और बाल मित्रों, हम जब भी नामस्मरण को आरंभ करते हैं ना, तो उसके पूर्व हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे भगवान, आप ही मुझसे ये नामस्मरण करवा के लीजिए, तभी हमारा जो नाम जप है वो और अच्छे से हो सकता है। ठीक है ना? और नामस्मरण होने के उपरांत कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। तो आज सभी बच्चे ऐसा प्रयास करके देखेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखों के सामने भगवान श्री गणेश जी का जो रूप है वो लाएंगे और उनके चरणों में प्रार्थना करके हम नामस्मरण को आरंभ करेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं ना? चलिए फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय आपको कैसे लगा, ये आप हमें भी अवश्य बताना। बाल मित्रों, अब हम आज की आदर्श कृति देखने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक रहते हैं, बहुत सारे ग्रंथ रहते हैं, तो क्या पढ़ने से हमें लाभ होगा, ये आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, पिछले कई दिनों से हम ये संस्कार वर्ग आप सुन रहे हैं और हम आदर्श बच्चे होंगे ऐसे हमने तय किया है ना? तो फिर आदर्श होने के लिए हमें आदर्श महापुरुषों की जीवन चरित्र की कथाएं सुननी चाहिए, उसके पुस्तक हमें पढ़ने चाहिए। अगर हम काल्पनिक कहानियां पढ़ेंगे तो उससे हम पर अच्छे संस्कार होंगे क्या? हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा क्या? नहीं ना? तो हमें अगर आदर्श बनना है तो हमारे यहाँ बहुत सारे आदर्श महापुरुष हैं, उनके जीवन चरित्र हम पढ़ सकते हैं। प्रभु श्री राम है, श्री कृष्ण है, अनेक संत है, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत कबीर और राष्ट्र पुरुष भी है, महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इनके जीवन चरित्र हमें अभ्यासने चाहिए, तभी हमारे मन पर अच्छे संस्कार हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ना हैरी पॉटर, टार्जन, अरेबियन नाइट ऐसी काल्पनिक कहानियों के पुस्तक पढ़ते हैं, परंतु इन कहानियों में जो भी बताया होता है ना, वो पूरा काल्पनिक रहता है, यानी उसका वास्तविकता से या सच्चाई से कोई भी संबंध नहीं रहता। उन कथाओं में जो भी बातें हम देखते हैं ना, वो कभी भी सत्य नहीं हो सकती। तो इतना सारा जो असत्य है, वो सब कुछ पढ़ने में हम हमारा अमूल्य समय क्यों व्यर्थ गवाए? इसके बजाय हम कुछ अच्छे संस्कार वाली कहानियां पढ़ेंगे। हमारी हिंदू संस्कृति की जो धरोहर है ना, वो हमें याद रखनी चाहिए। तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? हम रामायण, महाभारत पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, वो हम पढ़ सकते हैं। ये जो बाल लीलाएं है ना, इससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसमें साहस्य है, रहस्य है और उससे अच्छे संस्कार भी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारा जो भी है ना, वो सत्य है। तो ऐसे भगवान के जो ग्रंथ है, वो हम पढ़ सकते हैं। वरना हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी है, उसका अभ्यास कर सकते हैं। उन्होंने बचपन में ही हिंदवी स्वराज्य स्थापना की कैसे शपथ ली, अफजल खान का वध कैसे किया, शाइस्ता खान की उंगलियां उन्होंने कैसे काटी, ये हम सीख सकते हैं। उसके साथ ही हमारे जो क्रांतिकारक है, राष्ट्र पुरुष है, थोर हिंदू राजा है, तो उनके जीवन चरित्र हम पढ़ सकते हैं। इसके कारण हमारे मन में राष्ट्र और धर्म के प्रति प्रेम भी उत्पन्न होगा, उनका अभिमान हमारे मन में जागृत हो जाएगा। सनातन संस्था के जो संस्थापक है ना, परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी, तो ये क्या कहते हैं कि बच्चों ने कार्टून ये सब देखने के बजाय
पंचतंत्र की कहानियां वो पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत से बच्चे विदेश में जो बनाते हैं वो कार्टून जैसे टॉम एंड जेरी ये सब देखते हैं। उससे कोई संस्कार तो होते नहीं और हमारा बहुत सा समय भी व्यर्थ जाता है। उन कार्टून से सिर्फ हमारा मनोरंजन होता है, क्योंकि उसमें क्या दिखाया जाता है तो एक दूसरे को सताना, मारना ये हम देखते हैं। उससे हमारे मन में द्वेष भावना उत्पन्न होती है। परंतु अगर हम पंचतंत्र की कहानियां सुने ना, या फिर उसकी जो पुस्तक है वो हम पढ़े, तो उससे नीति शास्त्र और व्यवहार में सफल होने की सीख हमें मिल सकती है। अच्छी अच्छी कहानियां उस पंचतंत्र में हमको सीखने को मिलती है। और वैसे भी विदेश में जो भी लेखक है या फिर कथाकार है ना, उन्होंने भी पंचतंत्र से प्रेरणा लेकर ईसप नीति जैसे पुस्तक लिखे हैं। तो सभी बच्चे हमारी जो पंचतंत्र है वो अब घर पे पढ़ सकते हैं। उसमें संस्कृत सुभाषित भी रहते हैं। तो सभी बच्चे अब पंचतंत्र की कहानियां पढ़ेंगे ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही हम संतों के जीवन चरित्र भी पढ़ सकते हैं। उससे आदर्श जीवन कैसा जीना चाहिए ये हमें सीखने को मिलेगा। हमारा हिंदुस्तान ये संतों की भूमि है। यहाँ बहुत सारे संत थे, जैसे संत तुलसीदास, संत कबीर, संत मीराबाई, संत गुरु नानक, संत रविदास, और कौन है, रामकृष्ण परमहंस है, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत चोखामेळा, संत जनाबाई, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, कितने नाम लूं? इससे भी बहुत सारे संत हैं। तो उन सारे संतों के जीवनी हम अभ्यास करेंगे, तब हमें बहुत से नए नए बातों के बारे में पता चलेगा। क्योंकि वर्तमान स्थिति में हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे आदर्श रहना चाहिए, इसके बारे में कोई बताता नहीं। इसके कारण पूरा समाज दिशाहीन हो गया है। परंतु इस समय अगर हम संतों की जीवनी अभ्यासेंगे तो हमें आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों का ध्यान हो जाएगा। इन सभी संतों ने समाज को योग्य दिशा देकर उन्हें अच्छे मार्ग तक लेके गए हैं। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी का उदाहरण है। उन्होंने भैंस के मुख से वेद कहलवाए और उससे यह सीख दी कि सभी प्राणी मात्राओं में ईश्वर रहते हैं, सभी से प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। और संत तुकाराम थे, उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुख हो या दुख हो, सभी समय हमें भगवंत के अनुसंधान में, भगवंत के स्मरण में रहना चाहिए। और ये जो सारे संत हैं, ये ईश्वर के परम भक्त थे। इसके कारण ईश्वर की भक्ति कैसे करनी चाहिए, कोई भी समस्या आए, कैसी भी परिस्थिति आए, तो हमेशा ईश्वर के अनुसंधान में कैसे रहे, ये भी हम सीख सकते हैं। इसके द्वारा हमारे मन में साधना के प्रति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ने में सहायता होती है। और भी हम क्या पढ़ सकते हैं ना, तो इन सारे संतों ने बहुत से ग्रंथ भी लिखे हैं। इन ग्रंथों का अभ्यास हम कर सकते हैं, क्योंकि संतों ने लिखने के कारण उन ग्रंथों में बहुत सारा चैतन्य रहता है। और वे ग्रंथ अगर हम पढ़े
तो हमें भी उस चैतन्य का लाभ होता है। हमारे सनातन संस्था के जो संस्थापक है ना, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत अठरगे, ये भी उच्च कोटि के संत है और उन्होंने हम जैसे सारे बच्चों के लिए बहुत से ग्रंथ भी लिखे हैं। तो ये सारे बाल संस्कार के जो ग्रंथ है ना, ये भी आप अवश्य पढ़ें। तो सभी बच्चों को अब ध्यान में आया ना कि हम कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, कौन सी पुस्तक का हम अभ्यास कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तभी हम आदर्श बन सकते हैं, संस्कारी बन सकते हैं। तो सारे बच्चों ने अभी छुट्टियों का समय है, तो इसका हम लाभ लेंगे और जितना पढ़ सके, जो भी ग्रंथ हमारे घर पे अभी है, वो हम पढ़ने को आरंभ करेंगे। चलेगा ना बच्चों? अब आगे के सत्र में हम और एक आदर्श कृति देखने वाले हैं। हम सबकी कोई ना कोई मातृभाषा रहती है ना, जो हम घर पे हमारे माता पिताजी के साथ बोलते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। तो उस मातृभाषा का हमें अभिमान होना चाहिए। मातृभाषा का क्या महत्व है, वो आज हम देखने वाले हैं। आजकल हम देखते हैं कई लोग जो विदेशी भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उन्हें उसका बड़प्पन लगता है। और जो भी अंग्रेजी में या विदेशी भाषा में बोलता है, तो वही सबसे होशियार है, अभ्यासु है, ऐसे हम बोलते हैं। परंतु मुझे बताओ, जिस व्यक्ति को अपने मातृभाषा के बारे में ही कुछ अभिमान नहीं है, तो वो बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं ना? तो इसलिए मातृभाषा में बोलना ही अच्छा है। अगर हम बोलते समय अचानक से हमारे मुख से अंग्रेजी शब्द आते हो या फिर मातृभाषा में बोलने के लिए हमें लज्जा लगती हो, तो हमारे मन में राष्ट्र के प्रति भी आदर नहीं है, अभिमान नहीं है, ऐसा उससे प्रतीत होता है। मातृभाषा का अभिमान हम इजराइल से सीख सकते हैं। जू यानी यहूदी लोग जो है ना, उनका इजराइल नाम का एक छोटा सा राष्ट्र है। हमारे भारत की तुलना में ये इजराइल बहुत ही छोटा राष्ट्र है। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई ना, तब संसार में बिखरे सारे जू लोग, यहूदी लोग इजराइल वापस आए। परंतु वापस आने के बाद किसी को भी ऐसा नहीं कहना पड़ा कि आप अपनी मातृभाषा हिब्रू भाषा में बोलिए। सब अपने आप ही उस भाषा में बोलने लगे थे और उस मातृभाषा का जो अभिमान है, उसी के कारण उनमें राष्ट्राभिमान भी है। क्योंकि आज अगर हम देखें ना, तो इस इजराइल को 5 मुस्लिम राष्ट्रों ने घेर के रखा है, फिर भी वे किसी से डरते नहीं। उनमें जो मातृभाषा का अभिमान है, उसके कारण उनमें प्रचंड राष्ट्राभिमान भी है और वो संगठित है। इतना मातृभाषा का परिणाम होता है। मातृभाषा और राष्ट्राभिमान, इनका जैसे संबंध है ना, वैसे ही मातृभाषा और धर्माभिमान एक दूसरे से जुड़े हैं। मातृभाषा की रक्षा यानी हमारी संस्कृति की रक्षा है। जिन व्यक्तियों में मातृभाषा का अभिमान रहता है ना, वे जब मिलते हैं तो एक दूसरे को मिलने के बाद नमस्कार करते हैं और मुख से भी नमस्कार, राम राम ऐसे बोलते हैं। उससे क्या होता है? तो हमारे मन में नम्रता आती है और दूसरे व्यक्ति में भी राम देखना हम सीख जाते हैं। परंतु जब दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं कि जिनमें इस मातृभाषा का अभिमान नहीं, तो वो क्या करते हैं? तो वो मिलने के उपरांत एक दूसरे से हस्तांदोलन करते हैं, हेलो ऐसे बोलते हैं। परंतु बच्चों,
हेलो इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए हम मातृभाषा, उसका अभिमान अगर हमारे मन में है तो अपने आप ही हमारे मन में धर्माभिमान भी जागृत हो जाता है। सभी बच्चों को ध्यान में आ रहा है ना? अब आपको लगेगा कि ठीक है, मातृभाषा का इतना सारा महत्व तो हमने जान लिया, परंतु मातृभाषा में बोलने से हमें क्या लाभ होगा, तो वो भी हम जान के लेंगे। जो व्यक्ति मातृभाषा में अच्छे से बोलती है ना, तो उसके विचार भी बहुत स्पष्ट रहते हैं, उसमें कोई अड़काव नहीं आता। इसके कारण क्या होता है कि अपना स्नेह सम्मेलन रहता है, निबंध लेखन रहता है, वाद विवाद की प्रतियोगिता रहती है, तो उसमें वो बच्चा या वो व्यक्ति अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से सबको बता सकती है। और दूसरी बात, हमने अभी बताया ना कि हमें पुस्तक पढ़ने हैं, तो पंचतंत्र या फिर बोध कथाओं के जो भी पुस्तक रहते हैं, वो अगर हमारी मातृभाषा में हो तो हम वो और अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, और जिसे अपनी मातृभाषा अच्छे से आती है ना, वो अन्य भाषा भी आसानी से सीख जाता है। अब समझ में आया ना मातृभाषा का क्या महत्व है, उससे हमें क्या क्या लाभ होता है। तो अब हम सब निश्चय करेंगे कि आज से हम मातृभाषा में ही बोलेंगे। मातृभाषा का अभिमान यानी राष्ट्राभिमान, यानी धर्माभिमान, यानी संस्कृति की रक्षा, इतनी सारी बातें सिर्फ एक मातृभाषा से जुड़ी है। चलेगा ना? तो सारे बच्चे अभी से मातृभाषा में बोलने का प्रयास करेंगे। बाल मित्रों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप में से बहुत से बच्चों ने ये ऐप डाउनलोड भी किया है, और बहुत से बच्चे सनातन प्रभात पढ़ भी रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो? तो सनातन प्रभात ये एकमेव ऐसा दैनिक है कि जो केवल समाचार देने तक ही सीमित नहीं है। तो आज राष्ट्र और धर्म की जो स्थिति है, उसके बारे में समाज को योग्य दिशा देने का कार्य सनातन प्रभात ही करता है। और उसके साथ ही धर्माचरण का महत्व क्या है, धर्म के अनुसार आचरण करना यानी क्या, धर्म पर जब आघात होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, ये सभी बातें सनातन प्रभात में आती है। इसके साथ ही संतों के लिए साधकों ने साधना करने के उपरांत उन्हें आई हुई अनुभूतियां, ये सभी बातें सनातन प्रभात में प्रकाशित होती है। इसलिए आप सभी बच्चे प्रतिदिन सनातन प्रभात पढ़ा करो। और जो बच्चे पहले से ही सनातन प्रभात पढ़ रहे हैं और उसके कारण उन्हें लाभ भी हो रहा है, वो क्या कर सकते हैं? तो सनातन प्रभात पढ़ने के उपरांत आपको जो बातें अच्छी लगी, तो ऐसी सभी बातें, संतों के वचन, धर्माचरण की कृतियां, ऐसे आप लिख कर भी रख सकते हैं। और फिर ये सभी बातें आप घर के अन्य सदस्य, आपके जो मित्र है, सहेलियां हैं, इन्हें भी बता सकते हैं। और उसके साथ ही आपके मित्रों को, सहेलियों को आप दैनिक सनातन प्रभात या हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात के सदस्य होने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा? तो ये आपकी एक बहुत ही अच्छी समष्टि सेवा की कृति होगी। तो सभी बच्चे ऐसे प्रयास करने का अवश्य निश्चित करें। और आपने ऐसा किया तो आपको कैसे लगा, आपको क्या क्या अनुभव आए, ये भी आप हमें अवश्य बताना। चलो फिर अब आज का जो आगे का भाग है, उस तरफ हम जाते हैं।
अब हम स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास सभी स्तोत्र होते हैं ऐसी पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर हमारे साथ ये स्तोत्र आप कह सकते हो। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर एकदम स्थिरता से बैठेंगे और ये स्तोत्र कहेंगे। चलो फिर अब हम स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र आप घर पे भी कहते हो ना? और अब तो आपके पास सनातन संस्था निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो भी श्लोक स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इस ऐप की विशेषता ये है कि ये सारे श्लोक और स्तोत्र शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना। चलो फिर बच्चों, आज का पूरा वर्ग सभी ने ध्यान देके सुना ना? आज हमने सत्य बोलने का कितना महत्व है ये जान के लिया, उसकी कहानी देखी और उसके साथ ही आज की जो आदर्श कृति हमने देखी वो भी अच्छी थी ना? कि हमें पढ़ाई के उपरांत कौन से पुस्तक पढ़ने चाहिए ये हमने देखा। हमारी मातृभाषा का अभिमान हमें क्यों रखना चाहिए ये भी हमने देखा। तो सभी आज जो भी हमने सीखा उसके अनुसार आचरण करने का अवश्य प्रयास करेंगे। चलिए फिर अब ये सारी बातें जिस भगवान की कृपा के कारण हमें मिली है उनके चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये वर्ग आपको कैसे लग रहा है ये आप हमें भी अवश्य बताना। ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी अवश्य संपर्क करना। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है
www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेंट देना। इस वेबसाइट में आपको बहुत सी और अधिक जानकारी और अधिक ज्ञान मिलेगा। चलिए फिर अब आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। कल फिर से और एक कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? कल फिर से शाम को ठीक 6 बजे हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।